तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावधान, गीता की सौगन खाकर कहता हूं, यह 3 बड़ी घटनाएं अगले 3 दिनों में आपके साथ होके रहेंगी। जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर अब आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि राहुल और शनि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है। ऐसे में आपकी जिंदगी में अब बवाल मचने वाला है दोस्तों। एक दिन निकालना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। पहले से ही आपकी जिंदगी में आए दिन मुसीबतें, आए दिन परेशानियां एक के बाद एक आ रही थीं, और ऊपर से राहु और शनि भी जलती आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सपने में भी आपने नहीं सोचा था, अब वह घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में अचानक से बहुत बड़ी खुशियां आ जाती है। कहीं अचानक से ऐसी खुशियां आती है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है, और उन खुशियों की बात ही निराली होती है। और दोस्तों, कभी कभी अचानक से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अचानक से दुख आ जाता है, उससे निपटने की भी हम सोच नहीं पाते। और दोस्तों, अब वैसा ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, कहीं से अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी आपके जीवन में आ सकती है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और साथ ही कभी अचानक से बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आ जाएगा, जिसकी भी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसका सामना करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु तिरछी चाल चलता है किसी राशि के ऊपर, तो यही सब होता है। अचानक से दुख आ जाता है, अचानक से विपदाएं आती हैं। और जब जब शनि मेहरबान होता है तो अचानक से बड़ी बड़ी खुशियां आ जाती है, और आपके ऊपर तो शनि पहले से मेहरबान चल रहा है। दोस्तों, ऐसे में अचानक से बड़ी बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं, महज 3 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर यह बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ होके रहेंगी, जिसमें खुशियां भी आपको मिलेंगे और कई चुनौतियां भी आपको मिलने वाली हैं। ऐसे में खुद को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में बहुत बड़े राज से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। आपकी जिंदगी में जो दुखों की वजह है, जो परेशानी आप रोजाना झेल रहे हैं, उसकी जो वजह है वो पकड़ में आ चुकी है दोस्तों। और वो वजह आपके ही काम है दोस्तों। आपकी ही कुछ आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को नरक बना रही है। वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही क्या घटनाएं होने वाली हैं, सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, हीरे के जैसी आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हीरे के जैसी किस्मत आपकी चमकेगी, और 3 बड़ी खुशियां आपको अगले 3 दिनों में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, घड़ी जो है वो शुरू हो चुकी है, और वो घड़ी है खुशियों की घड़ी। जी हां दोस्तों, आपकी खुशियों की घड़ी अब शुरू हो चुकी है, और आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ऐसे में दोस्तों, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी आपको मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। जी हां, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और अगर गलत हुई तो दोस्तों, अन्न जल का त्याग कर दूंगा। बस आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी के कौन सबसे बड़े गद्दार है। 2 गद्दारों के नाम बताऊंगा, साथ ही 2 शुभ चिंतकों के नाम बताऊंगा, जो मरते दम तक आपका साथ देंगे, जिनके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी हां, उन 2 व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, एक देवता के बारे में बताऊंगा। जी हां, अगर उन देवता को आपने प्रसन्न कर लिया, तो यकीन मान लीजिए, आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन बन जाएगी। और आने वाले 3 दिनों का महाराशि फल भी दूंगा, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों, पागल हो जाओगे सुनकर, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी बड़ी लाया हूं आप लोगों के लिए। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो मैं राज की बात आपको बताऊं, वो किसी अपने को भी नहीं बतानी है। जी हां, किसी अपने को भी नहीं बतानी है, क्योंकि यह राज अगर बाहर आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। जी हां, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था, जिसके चलते आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आई, कई सारी घटनाएं हुई थी। बीमारियों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत सारी गलत चीजें आपके साथ हुई हैं, ये मैं भी जानता हूं।
दोस्तों, धन का चाहे नुकसान हुआ हो, चाहे घाटा हुआ हो, कर्ज बढ़े हो, ये सब हुआ क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। वो काल अब दोस्तों उतर चुका है। दोस्तों, वो काल अब चला गया है। अब आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बस आपको शांत दिमाग वीडियो को देखना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले आपके दुश्मनों ने आपके हर सुख को, हर खुशी को बांध के रखा था। आपके भाग्य को भी बांध दिया था। यहां तक कि आपके रुपए को, आपके पैसे को भी बांध के रखा था। और तो और आपके घर परिवार को, और तो और आपके बच्चों क्या बच्ची की खुशियों को भी आपके दुश्मनों ने बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने की ठान ली है। पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हां, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके। जी हाँ, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्चों बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा, तो दुख काहे का ठहरेगा? खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप चिंता क्यों करते हो? जी हां, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हां, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं, तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद खुद आसानी से सुलझ जाएगी।
यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा, केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा दोस्तों। जी हां, पैसा खूब आएगा और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा। देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए, तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं। सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ना तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा, कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हां, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहां शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हां दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हां, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हां, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हां, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है,
अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रितुनी किसी विशेष मुद्दे पर आपको दोस्तों अपने जीवन में, जी हां, किसी विशेष मुद्दे पर आपको अपने जीवन में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष मुद्दा है, कमाई से लेकर या कोई और, जी हां, कमाई से लेकर या कोई और मुद्दा चल रहा है आपके जीवन में, चाहे घर परिवार का कोई भी, जरूरी जीवन में सबके होता है। किसी के कोई अलग मुद्दा है, किसी कोई अलग मुद्दा है, तो उस पर विचार करिए, उससे जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा समय तक चीजें उलझा नहीं सकते। और हां, एक बात और, व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। काम धंधे पर अपना पूरा नियंत्रण रखिएगा, किसी और को मत सौंपिए। और हां, फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है, और इसका फायदा आपने अगर नहीं उठाया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। कोई और आकर दोस्तों के बाजी मार आके लेगा तो समय पर नींद उड़ाना जरूरी है। कोई और दोस्तों आपका हक छीन कर चला जाए, इससे अच्छा है आप दोस्तों समय पर अपनी नींद उड़ा ले। और दोस्तों चीज को अपने पास सुरक्षात्मक तरीके आपके बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में विवाह की कोई भूमिका बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अपने से रख ले। आपको मैं बता दूं, घर में सुख शांति लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय दोस्तों इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से प्रेम में पड़ोगे तो धोखा मिल सकता है। आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है, आपको चोट मिल सकती है। कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे भी बस मेरी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल शादी करना ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो गई और उस गलत इंसान ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया, हर चीज में आपको परेशान किया, आपके परिवार को परेशान किया। देखिए, जो इंसान आपके 740 घंटों में से करीब करीब 20 घंटे आपके साथ रहेगा, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गलत ख्यालात का मिल गया, आपसे मिलता जुलता नहीं हुआ, आपसे परिवार से मिलता जुलता नहीं हुआ, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। केवल एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी और ये सब कुछ असलियत में आपकी भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हां, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, दस्त, उल्टी, बुखार, लू लगना, ये सब हो सकता है। अपना पूरा बचाव करिएगा। धूप में जा रहे हो तो ध्यान से जाइए, धूप में कार्य कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिए। छांव में ज्यादा रहिए, ऐसी चीजें खाइए जिससे लू ना लगे। गर्मी का असर आपके ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वरना पैसा अस्पताल में लगाना पड़ सकता है। और शरीर भी दोस्तों कमजोर होगा, काम धंधा छूट जाएंगे कुछ समय के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 दिन दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी तेजी से पूरे हो जाएंगे। कहीं यात्रा की योजना बन सकती है जिससे आपके पूरे घर में उत्साह बना रहेगा। अब दोस्तों उस उपाय की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, जी हां, उपाय की ओर बढ़ता हूं। धन दौलत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन ले। एक बड़ा दीपक लेना है आपको, जी हां, जो बड़ा दीपक आता है अखंड ज्योत वाला, वो दीपक लेना है। उस दीपक की एक अच्छी सी बात ही बना यार, जो ले। आप चाहे तो कलावा की बात ही बना, आपको अच्छा लगे उसकी बात ही बना ले। उसको पूरा घी से भर ले, जी हां, उसको पूरा घी से भर दे। और उस दीपक के अंदर आपको RS1 का सिक्का डालना है, जी हां, उस दीपक के ऊपर RS1 का सिक्का डालना है।
आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं या माता लक्ष्मी के मंदिर में चले जाएं या आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में बैठ गए, उस दीपक को अपने दोनों हाथों में रख लिया। आपने उस दीपक को जलाकर दोनों हाथों में अपने रख लिया। माता लक्ष्मी का ध्यान करा, 5 मिनट तक माता लक्ष्मी का ध्यान करा आपने। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और आपकी जो भी बात है माता लक्ष्मी को कहिए है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए, हमारे को कहिए हमारे घर में विराजित होइए। माता लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि लेकर आप पधारिए, धन धान्य वैभव सभी लेकर आप हमारे घर में पधारिए। 5 मिनट तक दोस्तों माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनसे आराधना करनी है और फिर जो वह दीपक है उसको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, यानी कि मंदिर में रख देना। अपने घर के मंदिर में आप रख दे और उसे पूरी रात जला रहने दे। वो जब तक चलता रहे उसे चलने दीजिए। दोस्तों यकीन रख लीजिए, कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ये उपाय आप करें तो आपके घर में स्वच्छता होनी चाहिए, आपका घर अच्छा होना चाहिए, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं। इस उपाय को करने का मतलब है आप माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं और माता लक्ष्मी जब आएगी तो आपका घर स्वच्छ होना चाहिए, घर में कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छे से गंगा जल का छींटा लगाइएगा घर में और अच्छे से रहिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की खूब कृपा रहेंगी, धन दौलत सब कुछ आपके घर में आज की वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।